अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। बेटा आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें ना ये हमारे पास कोई 7 पार्ट हैं और इनमें हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन यूज़ हुए हैं। ठीक है, कहते हैं हमारे पास प्लॉट करने हैं हम लोगों ने ग्राफ। अब जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ना बेटा वो सेम है, इससे रेलिवेंट पहले एग्जाम्पल करके आते हैं। ठीक है, इसका नाम हमारे पास होता है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है। ये किस टाइप के होंगे, y इज़ इक्वल टू के ए की पावर x होगा। बेटा यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना x, वो किसी एलिमेंट की किसी नंबर की पावर में होगा, जैसे 2 की पावर x, 4 की पावर x। ठीक है, वेयर x इज़ अ रियल नंबर, कहते हैं यहाँ पे x हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है और a, ये जो a है वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकली फंक्शन टू ऑफ द फॉर्म। ठीक है, हमारे पास किस फॉर्म में होता है, y इज़ इक्वल टू के की पावर x, वही चीज़ लिखी हुई है जहाँ ब्रैकेट में लिखी थी। a और k बेटा हमारे पास यहाँ पे कोई से 2 कांस्टेंट होते हैं और x जो हमारे पास वो वेरिएबल होता है और हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इनको कैसे ग्राफ बनेंगे तो बेटा वो हम देखते हैं। इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, और साथ में हमें x की रेंज दे दी है वो है -6 से लेके 6 तक। ठीक है, तो बेटा हम पहले जैसे बनाते थे टेबल बनाएंगे इसका। ठीक है, कहाँ कह रहे हैं द फंक्शन y इज़ इक्वल 2 की पावर x हैज़ बेस 2 है और वेरिएबल एक्सपोनेंट हमारे पास x है। यहाँ पे ये 2 हमारे पास बेस है। ठीक है, और x हमारे पास बेटा एक्सपोनेंट है। तो हम x की वैल्यू रखते जाएंगे। x की वैल्यू याद रखना है कि -6 से लेके +6 तक रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और y इज़ इक्वल टू 2 की पावर वैल्यू हम लेते जाएंगे 2 की पावर x की। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो ना 2 का गैप रख के लिए पहले x की वैल्यू -6 है, उससे 2 कम किए -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ गया। ठीक है, ये 2 ऐड करते जाएंगे तो बेटा ये 6 तक आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ये रख देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिखेंगे, ये देखिए 2 इसकी पावर में ले जाएं, 2 की पावर x है ना, तो x यहाँ पे क्या रखा है हम लोगों ने, -6 रखा है। तो बेटा -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.015। ठीक है, इसे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। अभी देखें यहाँ पे 5 आ गया था ना, तो 5 से पीछे वाला राउंड ऑफ हो जाता है। आपको पता है पॉइंट के बाद अगर राउंड ऑफ करना हो, अगर वो एलिमेंट 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम उससे पीछे वाला राउंड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ 5 है तो 5 के पीछे वाला राउंड ऑफ होकर 2 आ गया। इसी तरह बेटा -4 रख के देख लें, ये हमारे पास -4 रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट लेने हैं। इसी तरह बेटा -2 रखिएगा, 0.25 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, 4 पे 16 आ जाएगा और 6 पे 64 आ जाएगा। इसको हम लोगों ने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। बेटा ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अभी देखें y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं, मतलब ग्राफ x एक्सिस से ऊपर ही बनेगा, इसलिए इन्होंने नीचे तरफ वैल्यूज़ नहीं लगाई हैं। बेटा जो x एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू लिया उनके 2 का गैप है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 2 का गैप रखा हुआ था। अलॉन्ग द हमारे y एक्सिस ये मैक्सिमम वैल्यू 64 तक जा रही है। अगर हम यहाँ पे 1 या 2 का वैल्यू रखते तो वो बहुत लंबा ऊपर से हो जाना था। इन्होंने 10 का गैप रखा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब इनकी वैल्यूज़ हैं तो लिखे इनको लगाते जाएँ। -6 पे है 0.02, बेटा ये -6 है। अब 0.02 मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर रखना है हम लोगों ने, ये 0 है, हल्का सा ऊपर ले जाएं तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है 0.06, तो बेटा वो भी हमारे पास 0 से थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0.25, तो वो पॉइंट ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 पे 1, तो ये 10 की है पूरी लाइन, तो 1 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे 4 आ रहा है, तो बेटा 2 पे 4 वाला उन्होंने नहीं लगाया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा वैसे। ठीक है, 4 पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। अब 4 ये है और ये 10 और 20 के इन बिटवीन हमारे पास ये 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 6 पे 64 आ रहा है, तो बेटा ये 6 है हमारे पास और यहाँ 60 से ऊपर रहेगा तो ये हमारे पास 64 आ गया। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो बेटा ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ग्रोथ हमारे पास क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये ग्राफ ही में बता रहा है, पहले 0.02 से
स्टार्ट होके 64 तक गई है, ज़्यादा हुई है वैल्यूज़। इसी तरह सेम इन्हीं लाइन्स के ऊपर बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। उसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू ई की पावर x, और ई की पावर ई हमारे पास क्या एक आइलर आइडेंटिटी है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, ठीक है, उन्होंने बॉक्स में लिखा हुआ था साथ। उसकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे पाई की फिक्स वैल्यू होती है ना, इसी तरह ई की फिक्स वैल्यू होती है। कहते हैं द फंक्शन y इज इक्वल टू ई की पावर x हैज़ अ बेस ई, फिर बेस उसकी ई है, एंड वेरिएबल पावर x। वी नो डैट कि ई की जो वैल्यू क्या होती है 2.71828118 होती है। करेक्ट टू डू डेसिमल प्लेस, कहते हैं हम इसके ना 2 डेसिमल प्लेस तक लेंगे, जो कि हमारे पास 2.72 है, और इसका टेबल बना लेंगे। ठीक है बेटा, ये टेबल है। वैसे ना डायरेक्ट वैल्यू भी ई की लिखी जा सकती है। ये देखिए आपको ई नज़र आ रहा है, ये हर कैलकुलेटर पे ना यहाँ पे जो सा भी होगा यहाँ पे ई की वैल्यू होती है। तो ये अल्फ़ा दबा के आप ये दबाइएगा तो यहाँ पे ई लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा, ये वाला बटन दबा के ये वाला दबाएंगे तो ई आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अगर इन केस आपको बटन नहीं मिल रहा ई वाला तो आप लोग ये वैल्यू लगा दें, 2.72 लगा के चले देख लेते हैं। 2.72 इसकी बेटा ये देखें 2.72 है ना, इसकी पावर क्या लेनी है हम लोगों ने, पहले वैल्यू क्या रखी है -3 रखी है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे इन्होंने कोई एक्स की लिमिटेशन नहीं दी, तो हमने 3 पॉजिटिव वैल्यू रख दी हैं, 3 नेगेटिव पे चेक कर लिया और दरमियान में 0 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा -3 रखें तो क्या आ जाएगा 0.049, इतना लंबा आ रहा है। ठीक है, 2 डिजिट लिए हम लोगों ने पॉइंट के बाद, तो तीसरा 9 था तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप 2 ले लें तो बेटा 2 देख लें। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.13, तो ये राउंड ऑफ होके 14 आ जाएगा। इस तरह -1 पे ये आ जाएगा। एक पॉजिटिव रख के देख लेते हैं, 1 रखेंगे तो यही आएगा ना, 2 रख के देख लें, 2 रखेंगे तो 7.39 आ रहा है। ठीक है, तो 7 पॉइंट राउंड ऑफ होके ये हमारे पास 40 हो जाएगा, 7.40 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 पे ये आ जाएगा। सेम ग्राफ है, ये हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस है और ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है। इनकी वैल्यूज़ रखें। अलोंग द वाई एक्सिस 2 बॉक्स के बाद 10 का गैप रखा, 10, 20, 30। अभी देखिए -3 पे हमें मिल रहा है 0.05, -2 पे मिल रहा है 0.14। ठीक है, ये सारे आप बेटा लगाइएगा ग्राफ। ये 1 पे हमें 2.72 मिल रहा है, 2 पे हमें मिल रहा है 7.40। ठीक है, 10 से नीचे इसी में आ रहे हैं सारे, और 3 वाला 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 3 बेटा ये है, तो ये हमारे पास 20, थोड़ा सा 0.9 है ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट। इन सबको आपस में मिला दीजिएगा तो ये हमारे पास एक कर्व सी बन जाएगी, एक ग्राफ मिल जाएगा। बेटा इससे रेलिवेंट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 है, y इज इक्वल टू 4 की पावर x। अभी हमने 2 की पावर x की है ना, सेम उन्हीं लाइन पे हैं। ठीक है, उन्हें x की कोई लिमिट नहीं दी है, तो 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ रख लें और 3 नेगेटिव वैल्यू रख लें। ठीक है, अब ये देखें कैलकुलेटर पे लिख लेंगे हम डायरेक्ट, -3 रखेंगे 4 की पावर, बेटा -3 रखेंगे, -3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.015 आ रहा है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ होके 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह बेटा -2 रख लीजिएगा, ये -2 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। ये आ गया। -1 पे 0.25 आ जाएगा, 0 पे 1, 1 पे 4, 2 पे 16 और 3 पे 64 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जूम हो गया। अब ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये मैंने, अच्छा ये बॉक्स आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर बिल्कुल 1 लेंगे ना, ये बहुत करीब सा बन जाता है, तो वो अच्छा नहीं बन लगता है फिर। तो मैंने 3 का गैप रखा है, आप 1 का भी रख सकते हैं, 2 का भी रख सकते हैं। तो मैंने 3 का गैप रखा है वाई एक्सिस के लॉन। 3 बॉक्स के बाद मैंने 1 लिखा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरफ -1, -2, -3 और -4। और लॉन्ग द वाई एक्सिस बेटा मैंने 10 का गैप रखा है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमें 64 मिल रही थी। तो ये देखें 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड 70 आ गया। इनकी वैल्यूज़ लिखें। -3 पे 0.02 है, तो बेटा 0 ये वाला होता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना, -3 ये है, हल्की सी ऊपर लाइन लगा लीजिएगा, 0.02 पॉइंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट -2 पे 0.06, -2 है, ये 0.02 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ये देखो थोड़ा सा फासला रख लीजिएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। -1 पे 0.25, ये पॉइंट लगा लें। आगे 0 पे 1 लगाया है तो 0 ये है, तो 1 ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट 1 पे 4 लगा रहे हैं, 1 ये है, 10 से नीचे ही रहना है ना, तो बेटा 4 ये वाला पॉइंट लगा लें। इसी तरह हमारे पास 2 पे 16 है, बेटा 2 ये है, तो ये हमारे पास 10 है, ये 20 है, इनके इन बिटवीन 16 आ जाएगा, तो ये वाला लगा दें। ठीक है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 पे 64 आ रहा है, तो बेटा 3 ये है,
ठीक है। और यहाँ पे 60 है तो 60 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास 64 वाला पॉइंट आ जाएगा। इन सब पॉइंट्स को ऐसे आपस में मिला दीजिएगा तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी बना के देख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास है, इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे -1 -2 -3, ये 0 है, 1 2 और 3, और ऊपर को हम लोगों ने 10 का गैप रखा है जो कि 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। जब आप बनाओगे ना आप थोड़ा नीट बनाइएगा, ठीक है। अब -3 पे 0.02 है बेटा, -3 पे थोड़ा सा इससे ऊपर पॉइंट लगा लें, लाइन पॉइंट डॉट लगा लें। नेक्स्ट -2 पे है 0.06, तो बेटा हल्का सा थोड़ा सा उससे ऊपर लगाना है। नेक्स्ट -1 पे है 0.25, इससे थोड़ा सा ऊपर लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट 0 पे है 1, तो 1 हमारे पास ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 पे है 4, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर लगा दे, ऑलमोस्ट ये एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 10 से नीचे रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे 16 है बेटा, ये 2 है, ये 20 से नीचे आ जाएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। 2 पे 16 आ जाएगा। 3 पे 64 आ रहा है तो ये 3 को ऊपर ले जाएँ, यहाँ पे ये 60 है, 60 थोड़ा सा ऊपर तो ये 64 आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में मिला लीजिएगा, ये देखें तो एक प्यारी सी कर्व बन जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है ग्राफ पेपर पे बनाना है तो ग्राफ पेपर पे बना ले, अदरवाइज़ आप पेज पे बना लेते हैं सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। मेरा सेकंड पार्ट है y = 5 की पावर -x, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं, आपको लिखनी आ गई होंगी, ठीक है। कैलकुलेटर लेना है, ये देखें 5 लिखना है, उसकी पावर में क्या लिखना है, -x है, माइनस लिखा। अब x का हमें क्या दे रहे हैं, -2 दे रहे हैं, x की वैल्यू क्या दे रहे हैं, -2, एक माइनस पहले से है और एक x हम -2 दे रहे हैं, तो ब्रैकेट लगा के लिखिएगा -2, तो बेटा ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ठीक है, इसी तरह सेकंड वैल्यू लिखें, और ये हमारे पास क्या थी, 1 लिखना है हम लोगों ने, तो बेटा 1 लिखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 0 लिखेंगे तो 5 की पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 लिखेंगे, ये देखें अगर हमारे पास क्या लिखेंगे, अब +1 लिखना है, माइनस हटा दें, साथ से भी सब ब्रैकेट्स भी हटा दें, ये 1 लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 नंबर 5 0.2 आ जाएगा, ये 0.2 आ गया। इसी तरह 2 रखिएगा बेटा, 0.04 आ जाएगा। 3 पे 0.08 आ जाएगा, ठीक है। सेम ये भी ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास बेटा x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। अलॉन्ग द x एक्सिस हम लोगों ने 1 2 3 4 इधर -1 -2 का गैप रखा है, अलॉन्ग द y एक्सिस हमारे पास 5 का गैप है, 5 10 15 20 एंड 25। अब -2 पे हमें क्या मिल रहा है, 25, बेटा -2 ये है, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर जाएगा ऐसे, और 25 ये है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। -1 पे 5 मिल रहा है बेटा, -1 ये है और 5 ये है, ये पॉइंट आ जाएगा। 0 पे 1 मिल रहा है, 0 है तो 5 से नीचे हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। 1 पे 0.2 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, जो थोड़ा सा छोटे। 2 पे हमें 0.04 है और 0.008 आ रहा है, इनको आपस में मिला लीजिएगा तो ये कर्व सी बन जाएगी, ठीक है। अगेन हम पेज पे भी बना के देख लेते हैं, आप स्केल से लाइनें लगाइएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे हमने -1 और -2 रखा है, इस तरफ हम लोग ये 0 है, 1 2 और ये 3, और अपवर्ड हमने 5 10 15 20 और 25 का गैप रखा है, ठीक है। -2 पे हमें क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है, ठीक है। -2 पे 25 है तो बेटा ये -2 है, इधर जा रहा है, और ये हमारे पास इधर से 25 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट -1 पे 5 है तो बेटा -1 ये है और 5 ये है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 0 पे 1 है तो बेटा ये हमारे पास 1 थोड़ा सा ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 1 पे 0.2 है तो बिल्कुल हमारे पास लाइन के ऑलमोस्ट करीब ही चला जाएगा ये। नेक्स्ट 2 पे 0.04 ये और करीब हो जाएगा लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट ये 0.008 ये और हो जाएगा करीब, ठीक है। तो इनको आपस में मिला लीजिएगा, ये देखें मेरा ध्यान से मिलाता है, कर्व लाइन्स लगानी है, सीधी नहीं लगानी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास 2 पार्ट थे एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ना ये इसकी होती है रेसिप्रोकल, इसकी पहले थ्योरी पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इससे रेलिवेंट है, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। ये कैसे होंगे? अ रेसिप्रोकल फंक्शन इज़ अ फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म y इज़ इक्वल टू a ओवर x। ठीक है, ये y है तो x हमारे पास ओवर में आ गया तो इसलिए इसे रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। कहते हैं a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है और x यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो समथिंग ओवर ज़ीरो बेटा अनडिफाइन होता है। अब इसके रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, ये हमें ग्राफ दे दिया है, वाई फंक्शन दे दिया है y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 0.5 और x हमारे पास कभी भी कह रहे हैं 0.5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? अगर यहाँ पे 0.5 रखेंगे 0.5 माइनस 0.5 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होता है। अगेन बेटा ये हमारे पास कोई लिमिट नहीं है x की वैल्यू की, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे उन्होंने लिख दी है और कुछ नेगेटिव वैल्यू लिख दी है। -1 लिखा है, -0.5, 0.2, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, उन सब पे ये वैल्यू दे रहा है। x की वैल्यू आप लिख के चेक करते जाएंगे, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इनका ग्राफ बेटा हमारे पास 2 ग्राफ बनते हैं यहाँ पे इनके। ठीक है, क्योंकि अपनी पोजीशन को ना बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना एसिम्पटोट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कहते हैं एन एसिम्पटोट इज़ अ लाइन डैट अ ग्राफ अप्रोच बट नेवर टचीज। एक लाइन होगी जिसको ग्राफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा लेकिन उसको टच नहीं कर सकता। ठीक है, उसे एसिम्पटोट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब पहले ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, 1 2 3, इधर भी 1 -1 2 सारे 1 1 का गैप है। -1 पे मिल रहा है -0.67। ठीक है बेटा, ये -1 है तो 0.67 नीचे तो ही आना है माइनस का, तो ये पॉइंट आ जाएगा। -0.5 पे -1 मिल रहा है तो बेटा ये -1 है तो यहाँ कहीं -0.5 होगा, तो वो ये पॉइंट लगाया हुआ है। नेक्स्ट -0.2 का उन्होंने पॉइंट नहीं लगाया, तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है। ठीक है, -0.2 की उन्होंने वैल्यू नहीं लगाई। ठीक है, उसके बाद 0 पे लगाया है -2, तो बेटा ये हमारे पास 0 पे हमारे पास -2 ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 0.2 पे लगाया है -3.3, यहाँ कहीं हमारे पास 0.2 होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इनको आपस में बेटा इन पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला दीजिएगा तो ये एक कर्व सी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 पे 2 है बेटा, 1 ये है, ठीक है, और ये 2 है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 1.2 पे हमें मिल रहा है 1.43, ये नहीं लगाया, 1.5 का लगाया हुआ है 1। ठीक है, 1.5 यहाँ आएगा तो ये 1 है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 पे लगाया हुआ है 0.67 का बेटा, 2 ये है तो 1 से नीचे हमारे पास 0.67 आ जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2.2 पे लगाया है 0.59। ठीक है, 2.5 पे लगाया है 0.5। ठीक है, इसी तरह 3 पे लगाया हुआ है 0.4, तो ये मिल जाएंगे, इनको आपस में मिला दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास वो लाइन है जिसको ये अप्रोच करना चाह रहे थे 0.5, x इज़ इक्वल टू 0.5 को ये अप्रोच करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन ये दोनों अप्रोच नहीं करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 0.5 और ये हमारे पास x एक्सिस जोन सी है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ठीक है, ये हमारे पास इसको टच करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एसिम्पटोट होते हैं। इसके रेलिवेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये करते हैं। ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन का जो भी एग्जांपल किया है सेम वैसा ही है। 1 ओवर x माइनस 3 और x कह रहे हैं 3 नहीं हो सकता, 3 - 3 करेंगे तो 0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो बेटा ये x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे दें, कुछ नेगेटिव वैल्यू दे दें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 का गैप रख के दी है क्योंकि देखिए वैल्यू पहले बहुत छोटी आ रही है, अगर हम गैप नहीं रखेंगे तो और छोटी हो जाएंगी। तो ये देखिए -10 -10 -8 2 -6 2 का गैप रख के मैंने वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, -10 से लेकर 10 तक। अब ये देखिए हमने कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या रखी हुई है हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल -10 रखी है, तो बेटा -10 और -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -0.7। ठीक है, और ये 7 के बाद 6 है तो राउंड ऑफ होके ये 8 आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या रखी है -8 रखी है, बेटा 8 रखें क्या आ जाएगा हमारे पास -0.09 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सारी वैल्यू रखते जाइएगा। -4 पे 0.14 आ जाएगा, -2 पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ बेटा हमें मिल जाएगी। इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास ग्राफ पेपर ले लीजिएगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने दो दो का गैप रखा है, तो यहाँ भी दो ही रखेंगे, हर दो बॉक्स के बाद दो, -2 -4 -6 -8 -10, सेम एज 2 4 6 8 और 10। ठीक है। और हमारे पास अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमारे पास 1 और 2, क्योंकि वैल्यू हमेशा 1 और 2 के दरमियान ही लाइज कर रही है और नीचे से -1 तक जा रही है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ये हमारे पास -10 पे हमें क्या मिला था 0.08, मतलब इस पॉइंट से बिल्कुल पास, 0 से बिल्कुल पास है, ये वाला पॉइंट लगा लीजिएगा। -8 पे -0.09 हल्का सा आगे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट -6 पे 0.11 है, तो ये थोड़ा सा और आगे कर लें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सिर्फ रखिएगा गैप। -2 पे -0.2 मिल रहा है, ये आ जाएगा। 0 पे -0.33 है, तो बेटा 1 ये है, तो 33 अप्रोक्सीमेटली से थोड़ा ऊपर आ जाएगा ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 पे -1 मिल रहा है, तो बेटा 2 ये है, तो -1 ये है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे पॉजिटिव है तो ग्राफ वो वाला ऊपर जाएगा, तो इसको आप ऐसे में मिला लीजिएगा, तो एक हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। दूसरा 4 पे 1 मिल रहा है, बेटा 4 ये है, तो .1 ये है, ये पॉइंट मिल जाएगा। आगे हमें 6 पे 0.33 मिल रहा है, बेटा 6 ये है, तो 0.33 अप्रोक्सीमेटली 1 से नीचे आएगा ना, यहाँ 0 से थोड़ा सा ऊपर। 8 पे 0.2 है, तो बिल्कुल हमारे पास ऑलमोस्ट करीब ही आएगा। 10 पे 0.14 ये और करीब आ जाएगा। इनको आपस में मिलाइएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे मिलेंगे, तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये हमारे पास ये लाइन है जिसको ये क्या कर रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0.5 बन रहा है हमारे पास। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास 3 है जिसको ये अप्रोच करना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस को अप्रोच करना चाह रहा है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगा। ठीक है। अगेन अगर हम वैसे भी बना के देख लेते हैं, यहाँ पे बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स है, वो वाला वाई था। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 है, और ये हमारे पास वैल्यू 2 है, और नीचे हमारे पास ये -1 है, ये -2 है। और अलोंग द एक्स एक्सिस 2 का गैप रखा हुआ है, तो बेटा ये 2 है, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 8 है, और ये 10 है। सेम एज इधर ये 0 होगा, ये -2 -4। अच्छा, इसको ऊपर लिख लें क्योंकि यहाँ तो हमने डॉट लगाने हैं ना, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। -2 -4 -6 -8 और ये -10। ठीक है। अब -10 क्या है, 0.08, मतलब 0 से बिल्कुल करीब है, तो ये आलमोस्ट इसके लाइन के पास लगा लें, बिल्कुल साथ टच करता होगा। -8 पे लगाएं 0.09, ऑलमोस्ट वो ही है, हल्का सा थोड़ा सा चले गैप रख लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। -6 पे -0.11 है, ये बिल्कुल करीब वाले पॉइंट मिल रहे हैं हमें। ठीक है। -4 पे 0.14 है, ये भी हमारे पास यहाँ ही आ जाएगा। ठीक है। आगे -2 पे 0.02 है, ये थोड़ा सा चले आगे कर लें, ये आ जाएगा। ठीक है। 0 पे -0.33, हाफ ये आएगा, हाफ से थोड़ा सा ऊपर लगा लें, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 2 पे -1, तो बेटा -1 ये है और 2 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इनको आपस में मिला दें, नेक्स्ट ग्राफ दूसरा बनेगा ऊपर को। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे नीचे को जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा एक। दूसरा क्या है, 4 पे 1 मिल रहा है हमें। ठीक है, ये देखें 4 पे 1 मिल रहा है, तो बेटा 4 ये है और 1 ये है, तो 4 पे 1 ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। आगे 6 पे 0.33, बेटा 6 ये है, तो 0.33 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8 पे 0.2 मिल रहा है, थोड़ा सा इससे ऊपर लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास 10 पे 0.14 है, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल साथ ही आ जाएगा। इनको आप मिला लीजिएगा आपस में। ठीक है, ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे 3 को कट कर रहे थे, यहाँ पे इसको अप्रोच करना चाह रहे थे, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा, और जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, y इज़ इक्वल टू 2/x + 3, तो ये भी सेम ही है। इसकी कुछ वैल्यू पॉजिटिव रख दें और कुछ नेगेटिव रख लें, और कह रहे हैं x क्या है, 0 नहीं हो सकता, 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, x को 0 रखेंगे, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन। -8 रखेंगे, तो ये हम कैसे रखेंगे, भी वैसे ही कैलकुलेटर पे करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई x की जगह आप रख दें -8। ठीक है, साथ में प्लस करना है हम लोगों ने 3, तो बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.75 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप रखते जाइएगा 1 बाई 1 करके, तो हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ग्राफ पेपर करते हैं, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
अभी देखें ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो -8 पे हमें क्या मिल रहा था 0.75। बेटा -8 कहाँ पे है, ये हमारे पास -8 है, ठीक है। ये -8 पे क्या मिल रहा है 2.75, 2 ये है, 2 से ऊपर 3 के करीब करीब मिलना है, वो कि हमने ये पॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट हमारे पास 6 पे है 2.67, ठीक है। -6 ये है तो बेटा 2.67, 75 थोड़ा सा नीचे लगा लें। नेक्स्ट फिर 2.5 लगना है तो बिल्कुल ये वाली लाइन आ जाएगी 2.5 पे। नेक्स्ट हमारे पास -2 पे 2 आ रहा है तो -2 पे 2 ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ बदल जाएगा उसकी वैल्यूज़, ठीक है। इनको आपस में मिला के ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे 4 है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ का है। नेक्स्ट क्या है 2 पे 4, 2 ये है, ठीक है, और इस पे क्या मिल रहा है हमें 4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 4 पे मिल रहा है 3.5, तो 3 ये है तो 3.5 बेटा ये आ जाएगा। 6 पे मिल रहा है 3.33, 3.5 से थोड़ा सा नीचे लगा लें। नेक्स्ट 3.25 है, उससे थोड़ा सा नीचे लगा लें और इनको ऐसे आपस में मिला दें तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एसिम्प्टोट ही बन रहे हैं, दो रेसिप्रोकल फंक्शन का हमेशा एसिम्प्टोट ही बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इसको बनाना चाहें हम पेपर पे तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास -2, -4, -6 और -8 तक रखा हुआ है। इधर हमारे पास 2, 4, 6 और 8। अपवर्ड जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 है बेटा, ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, ये 4 आ जाएगी और ये हमारे पास 5 आ जाएगी। डाउनवर्ड हमारे पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस हमें चाहिए नहीं वैसे भी। अब ये देखें -8 पे क्या है 2.75, -8 ये है बेटा और ये 2 है तो 7.3 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 2.67 है तो बेटा 7.5 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास -4 पे 2.5 है तो हाफ हमारे पास ये बन रहा है इसका, ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -2 पे 2 बन रहा है तो -2 ये है और 2 ये है तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ चेंज कर हो जाएगा, इनको बेटा आपस में कर्व बना के जोड़िएगा ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे इसने अप्रोच करना है y एक्सिस को तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 4 है तो 2 ये है और 4 ये है तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट 4 पे 3.5 मिल रहा है तो बेटा 4 ये है और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, ठीक है, जब आप बनाएंगे। नेक्स्ट 6 पे मिल रहा है 3.3, 6 पे हमारे पास 3.3 है तो ये आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट को ये इस -3 को थोड़ा नीचे कर लें। नेक्स्ट 8 पे हमें क्या मिल रहा है 3.25 तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर को बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका भी, ठीक है। बेटा ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, ये देखिए 4, 5, 6 और 7। बेटा ये हमारे पास x की कुछ पावर दी हुई है यहाँ पे, इससे रेलिवेंट हमारे पास 3 एग्जाम्पल है और ये 3 क्वेश्चन है। तो बेटा ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।